So good afternoon everyone. In the last lecture we learn about the A star algorithm. अब A star algorithm में हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की थी? ऑप्टिमम आंसर एंड कंप्लीटनेस मींस हमें स्टार्ट नोड से गोल स्टेट तक जाना है कम टाइम में एंड हमारी वो प्रॉब्लम क्या हो कंप्लीटनेस हो मींस हमें गोल स्टेट मिले ही मिले अगर वो एग्जिस्ट करती है तो बेस्ट फर्स्ट में बीम फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हमें ऑप्टिमम आंसर नहीं मिलता है एंड ए स्टार में हमने पढ़ा था कि हमारी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लास्ट वीडियो में हमने ये बात करी थी कि हमारा एक गुड ह्यूरिस्टिक हो तो हमें वो ऑप्टिमम आंसर दे देता है। अब गुड ह्यूरिस्टिक का क्या मीन्स है? मीन्स हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू कम हो जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट से है। सपोज करो हमें एक लैपटॉप बाय करना है एक गुड स्पेक्स वाला जिसमें इंटेल i3 हो मिनिमम, विंडोज 10 हो, ओके, एंड मेमोरी 4128 समथिंग लाइक दिस। हमारा बजट है 40,000। हमने ये एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली 48,000। हम एक शॉप पे गए, शॉप 1, उन्होंने हमें लैपटॉप दिखाया, उन्होंने हमें बोला कि हम 30,000 में हम आपको ये लैपटॉप दे देंगे। तो क्या हम इस केस में दूसरी शॉप पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। हमारा बजट था 40,000, अंडर बजट हमें 35 में वो वैल्यू मिल गई। ओके, क्या बताओ एक्चुअल कॉस्ट उसकी 30,000 हो, लेकिन हम 35 में ले आए क्योंकि हमारा बजट 40,000 तक था। हमें अंदाजा नहीं था लैपटॉप की वैल्यू कितनी हो सकती है। मीन्स इस केस में हम ओवर एस्टिमेटेड हो गए। ओके, एंड सपोज करो हमारा बजट है 30,000। ओके, उसके बाद हम एक लैपटॉप लेने गए एक शॉप पे, उसने हमको बता दिया 40,000। हमारा बजट है 30, उसने बताया 40। इस केस में हम शॉप 2 पे जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे क्योंकि हमारे बजट से बाहर की चीज़ हो गई। हम दूसरी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, हम दूसरे नोट्स को एक्सप्लोर करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे जो हमने ए स्टार में किया था। अगर इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट एफ ऑफ एन कम आ रहा है तो हम उस वाले पे जाते थे, बैक ट्रैक करते थे, स्टेट चेंज करते थे। तो इसमें शॉप 2 पे जाएंगे एंड उसके बाद अगर हमें वो अच्छा स्टेट मिलता है तो हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे 35 बोलता है तो हम 40 से 35 पे आ जाएंगे। शॉप 3 पे अगर बोलता है कि हम 32 पे दे देंगे तो भी हमारे बजट के बाहर है। हमने 30 कॉस्ट किया था वो भी है। मिनिमम हमारा 32 आता है तो हम 32 को लॉक कर देंगे, नहीं तो हम अगर मिनिमम 30 मिल जाता है तो हम 30 तक रुक जाएंगे। ओके, ये होता है गुड ह्यूरिस्टिक कि हम अपने एस्टिमेटेड को एक्चुअल कॉस्ट से कम लेके जाएं। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज ओवर एस्टिमेटेड एंड दिस इज अंडर एस्टिमेटेड। एच स्टार मीन्स एक्चुअल वैल्यू टू रीच गोल स्टेट। ए से जी तक कॉस्ट क्या है, इधर क्या है 40, एंड बी से जी की कॉस्ट क्या है, इधर क्या है 60, एंड एच ऑफ एन क्या है एस्टिमेटेड कॉस्ट, एंड इधर भी क्या है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ओवर एस्टिमेटेड मीन्स अगर हमारा एच ऑफ एन यानी एस्टिमेटेड एक्चुअल कॉस्ट से ज़्यादा है तो, एंड अंडर एस्टिमेटेड मीन अगर हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से कम है तो। ओके, स्टार मीन्स एक्चुअल वाला। ओके, सो हम केस 1 ले लेते हैं ओवर एस्टिमेटेड का। ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, इससे हम ए जा सकते हैं, इससे हम बी जा सकते हैं। जी ऑफ एन क्या है 100 एंड एच ऑफ एन क्या है 40 एंड इधर एच ऑफ एन क्या है 60। ओके, ये हमारा एक्चुअल कॉस्ट है। सपोज करो ओवर एस्टिमेटेड केस में हम ए से जी जाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट ले लेते हैं विच इज 80 एंड बी से जी जाने का कॉस्ट एच ऑफ एन ले लेते हैं 70। ओके, सो 80 एंड 70। अब हम एफ ऑफ एन निकालते हैं। ए स्टार में हम एफ ऑफ एन निकालते हैं मीन्स जी ऑफ एन इज इक्वल टू एच ऑफ एन। ए स्टार में हम ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो फॉलो नहीं किया है तो उसको देख लेना। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एन हमारा क्या होगा, ए का होगा 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 एंड बी का क्या होगा 100 प्लस 70
इज इक्वल टू 170। सो हम कौन सा पाथ फॉलो करेंगे? मिनिमम वाला पाथ फॉलो करेंगे विच इज एस टू बी। इधर हमारा कॉस्ट क्या होगा? 170 एंड 170 पे हम इस पे पहुंच गए बी पे। ओके, सो अब हम किस पे जाएंगे? जी पे जाएंगे। बी से जी की कॉस्ट निकालेंगे। सो एस बी जी का क्या होगा? एफ ऑफ एन 100, इधर कॉस्ट क्या था? 60, 100 प्लस 60 एंड इसका एच ऑफ एन क्या होगा? जी का कॉस्ट होता है 0, तो इधर क्या आ गया? 160। सो ये हमें ले जा रहा है 160 में एंड इधर एक का क्या था? 180। सो ऑब्वियसली मिनिमम ये है, तो हम 160 पे हम एस से जी पे पहुंच गए। ये हो गया ओवर एस्टिमेटेड, मीन्स ये हमारा ऑप्टिमम नहीं है, ये हमारा गुड ह्यूरिस्टिक वैल्यू नहीं है। हमारा ऑप्टिमम आंसर कब आता है? जब हम ए से पाथ फॉलो करते हैं। ये हो गया ओवर एस्टिमेटेड का केस। अब हम अंडर एस्टिमेटेड का केस कब पढ़ लेते हैं। केस 2 में हम अंडर एस्टिमेटेड वैल्यू लेके चलते हैं। एस ए बी जी ऑफ एन क्या है? 100। ओके, सो अंडर एस्टिमेट में हमने ए का एच ऑफ एन ले लिया, एच ऑफ ए ले लिया 40 था ना, तो हम लिखते हैं 30 एंड एच ऑफ बी का ले लेते हैं 20। ओके, सो 30 एंड 20 हम एफ ऑफ एन सबसे पहले एक लिए निकालते हैं। सो 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130, मीन्स हम ए पे पहुंचेंगे 130 पे एंड एफ ऑफ बी क्या है? 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। इस केस में हम एस टू बी पहले पाथ फॉलो करेंगे। एस टू बी जब फॉलो करेंगे तो हमें मिलेगा 120 कॉस्ट। सो जब हम जी पे जाएंगे, इधर क्या था? 60। सो अगर हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे तो 100 प्लस 60 प्लस जी का कॉस्ट क्या है? ये हो गया जी ऑफ एन, एस बी जी का जी ऑफ एन क्या हो गया? ये, एंड गोल नोट पर पहुंचने की हमारी ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या आती है? 0। ये हो गया 160। अब इस केस में हमारा क्या है? 160। क्या हम ये वाला पाथ फॉलो करेंगे? नहीं, 120 हमारा पहले था, 160 अब आया है, लेकिन हमारे पास एक और है 130 वाला। सो ए स्टार में हम बैक ट्रैक कर लेते थे स्टेट्स पे कि जब हमारा लोअर ह्यूरिस्टिक वैल्यू है तो हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। सो इस केस में अब हम एस टू ए पाथ फॉलो करेंगे एंड ए पे हम पहुँच गए 130 पे। जब हम जी पे जाएंगे तो इसका कॉस्ट क्या था? 40। तो एफ टू ए 100 प्लस 40, ये हो गया जी ऑफ एन, एस ए जी, एस ए का ये हो गया जी ऑफ एन प्लस ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो गई 0, तो इसका आ गया 140 विच इज 140 में हम जी पे पहुंच जाएंगे। सो अंडर एस्टिमेटेड के केस में हमें अपना गोल नोड मिल गया ऑप्टिमम टाइम में। क्या ओवर एस्टिमेटेड के केस में मिला? नहीं, हमें मिला अंडर एस्टिमेटेड कॉस्ट में। मीन्स एक गुड ह्यूरिस्टिक वो होता है जो एक्चुअल कॉस्ट से एस्टिमेटेड कम हो। सो दूसरा एग्जांपल अगर अंडर एस्टिमेटेड में देखें, केस 3 अंडर एस्टिमेटेड, किसको प्रूफ? ओके, सो एस से हम ए जा सकते हैं, एस से हम बी जा सकते हैं। सपोज करो यहाँ हमने ए का 20 ले लिया, एच ऑफ ए 20 ले लिया एंड एच ऑफ बी 30 ले लिया। लास्ट केस में हमने 30-20 किया था, इस बार 20-30 करते हैं। सो 100 एफ ऑफ ए, एस से ए पे 100 एंड इसका क्या है? 20, 100 प्लस 20 120 एंड एफ ऑफ बी क्या है? 100 प्लस 30 130। सो इस केस में सबसे पहले ही हम ए वाला पाथ फॉलो करेंगे एंड 120 एफ ऑफ ए में हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद जी पे जाएंगे विच इज़ 40 एंड 100 प्लस 40, ये हो गया जी ऑफ, ये हो गया जी ऑफ ए एंड उसके बाद क्या है? एच ऑफ जी, ये क्या है हमारा? 140।
सो कुछ भी ले लो, वैल्यूज कुछ भी ले लो, अगर हमारा अंडर एस्टिमेटेड केस में है तो हमारा ऑप्टिमम आंसर आएगा ही आएगा। इस बात की अंडर एस्टिमेट गारंटी करता है। मींस अगर अच्छा हेरिस्टिक वो है जो कम एस्टिमेटेड कॉस्ट पे काम करे। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है ए स्टार एल्गोरिथम। सो इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।